साथियों, कल संसद में सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को संबोधित करते हुए, सदन को संबोधित करते हुए कहा गया कि कोई भी देश हमें सीज फायर के लिए नहीं कहा था। किसी भी देश ने हमसे सीज फायर का एक बार भी नहीं कहा था। हां, उपराष्ट्रपति का हमारे पास 3-4 बार फोन जरूर आया था यह बताने के लिए कि पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान किस तरह से हमलावर हो रहा है। तब हमने जवाब दिया था कि अगर वो ये सोचते हैं तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन साथियों, इतने लंबे समय से ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ट्रंप के बयानों पर विपक्ष के सवालों ने ट्रंप को इतना मजबूत कर दिया था कि यह हमारे साथ उस स्थिति में चला गया था कि अब तो यह झूठ भी है तो इसका आनंद क्यों ना लिया जाए, क्योंकि उसे लगता था कि उसने भारत की नस पकड़ ली है। क्योंकि देश के अंदर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर यह दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था कि एक बार नाम लेकर कह दो कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसने सीज फायर नहीं करवाया था। कल सदन में यह कारण पता चला कि अब तक सरकार कह क्यों नहीं रही थी, या फिर यह कहिए कि सीधा सीधा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री ने नाम तो फिर भी नहीं लिया, लेकिन नाम ना लेना उनकी पुरानी कला है। वो किसी का नाम नहीं लेते, ना लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम लिया, ना कभी किसी राजनेता का। वो अक्सर इशारों ही इशारों में बात करते हैं। ऐसे में कल उन्होंने जो लाइन कही वो ये थी कि किसी भी दुनिया के लीडर ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए हमसे नहीं कहा था। लेकिन ये शब्द जो इतना सा स्टेटमेंट बना कि नो वर्ड लीडर आस्क अस टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर, इसकी कीमत भारत को कितनी चुकानी पड़ेगी, ये सदन में जो अनाउंसमेंट था इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी, आज वो रेट भी हमें पता चल गई है। साथियों, प्रधानमंत्री का कल ये बयान, इस पर मैंने कल रात को सेशन किया था, इसी चैनल पर संभवतः आपने देखा हो, क्योंकि अब यह प्राणी इस सच को सुनकर के तिल मिला गया है और तिल मिलाया हुआ यह व्यक्ति कह रहा है कि भारत पर 25% टैरिफ लगेगा और 1 तारीख डेडलाइन है, 1 अगस्त, जिस समय तक अमेरिका तमाम दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करेगा। क्योंकि उसे पहले डेडलाइन 9 जुलाई देनी थी, लेकिन तब तक वो भारत से नेगोशिएट नहीं कर पाया था। उसे लग रहा था कि वो दुनिया में यह महसूस कराने में कामयाब हो जाएगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाया तो क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान मेरी वजह से रुका, जबकि पाकिस्तान अमेरिका की वजह से रुका था। और उसने भारत से आगे से कहा था डीजीएमओ के थ्रू कि सर युद्ध रोक दीजिए। और भारत के इसी नियम को, जिसने भारत ने डे 1 पर कहा था कि अगर पाकिस्तान आगे से रिक्वेस्ट करेगा तो हम रोक देंगे, अमेरिका इसका क्रेडिट खाते खाते दुनिया को यह दिखाने लगा कि रशिया यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध जो भारत पाकिस्तान के बीच हो सकता था, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल हैं, मैंने वो रुकवाया था। यह आदमी इस भ्रम की जिंदगी को सच्चाई मानने लगा था कि दुनिया को बता दूंगा कि रशिया यूक्रेन से बड़ा युद्ध मैंने रुकवा दिया, इसलिए रशिया यूक्रेन को भूल जाओ और मेरे इस भ्रम के साथ दुनिया वालों जीने लगो। लेकिन भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति का जो यह भ्रम तोड़ा, उसकी कीमत भी अब शायद भारत चुकाएगा। क्योंकि जहां भारत अमेरिका के साथ में 10% तक ही टैक्स देने के मन में था, वहीं ट्रंप का कल का बयान इस समय हेडलाइन बन चुका है। बयान इस तरह का, जब वो अपने एयरफोर्स 1 में ट्रैवल कर रहे थे, पत्रकारों को दिए जवाब में उन्होंने कहा कि भारत को 25% टैरिफ देना पड़ सकता है, भारत के साथ कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं हुई है।